वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए आज के लेक्चर में अपने चैप्टर को रीड करना कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है ब्रिंगिंग अप करी। लास्ट लेक्चर में हम इसके पार्ट 1 को अच्छे से देख चुके हैं और हमने देखा कि जो करी है वो है एक छोटा सा एलिफेंट। छोटा सा साइज में नहीं बल्कि एज में वो काफी छोटा है और धीरे धीरे हमारे नरेटर के साथ ही वो बड़ा होता जा रहा है। तो चलिए अब इसके पार्ट 2 को रीड करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ नई हरकतें सीखता है हमारा करी। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले दिए गए हैं कुछ पॉइंटर्स जो कि हमें एक ओवरऑल व्यू दे देंगे इस पार्ट का भी। तो चलिए सबसे पहले इन्हें रीड करते हैं। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास, यानी कि जो करी है वो उसको बहुत अच्छे लगते हैं राइप यानी कि पके हुए बनानास। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, यानी कि जो हमारा करी है वो अपनी हेल्प खुद करता है, यानी कि अपने लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा है जो कि डिस्कम्फर्ट का कारण बन जाता है उसके फ्रेंड यानी कि हमारे नरेटर के लिए। With quiet dignity, Curry accepts the chiding he knows he deserves, यानी कि यहाँ पर जो करी है वो एक डांट सुनता है, उसे एक डांट पड़ती है और वो डिग्निटी के साथ बहुत इज्जत के साथ उसे एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ मुझे डांट पड़नी चाहिए, मेरे को यही डिजर्व करता हूँ मैं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे रीड करते हैं। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी बिल्कुल एक बेबी की तरह था। He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. यानी कि करी बिल्कुल एक बेबी की तरह है। अगर आप एक बेबी को नहीं बताएंगे कि कब आप सही हैं कब आप गलत हैं, आपको ऐसा करना चाहिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो और ज्यादा शैतानियां करते ही रहेंगे। तो करी के साथ भी ऐसा ही था। करी को अगर आप नहीं टोकेंगे नहीं डांटेंगे तो करी और ज्यादा शैतानियां करना शुरू कर देगा। For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. एक बार ऐसे ही क्या हुआ, एक दिन किसी ने उसे कुछ बनानास खाने के लिए दिए। Very soon he developed a great love for ripe bananas, और बहुत ही जल्दी उसे राइप पके हुए बनानास बहुत अच्छे लगने लगे। We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. और हम लोग क्या करते थे, हम अपने डाइनिंग रूम में जो टेबल है उसके ऊपर बड़ी बड़ी प्लेट्स भरकर फ्रूट्स रखा करते थे। One day all the bananas on the table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. तो यहाँ पर कहा गया है कि हमने जो फ्रूट्स रखे थे एक दिन उनके अंदर से सारे बनानास गायब हो गए और मेरे पेरेंट्स ने जो ब्लेम है वो डाल दिया सर्वेंट्स पे कि तुमने ही सारे घर के जो फ्रूट्स हैं वो खत्म कर दिए हैं। A few days later the fruits disappeared again. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. राइट, यहाँ पर फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद बनाना ऐसे ही गायब हुए, लेकिन इस बार जो ब्लेम है वो पड़ गया हमारे नरेटर पर। और नरेटर तो जानते थे कि भाई मैंने तो ये बनाना खाई नहीं है। फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं। It made me very angry on my parents and the servants, for I was sure that they had taken all the fruit. Right? तो मैं अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज था कि उन्होंने बिना सोचे समझे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया है, और सर्वेंट्स से बहुत नाराज था क्योंकि मुझे पता था ना कि भाई मैंने बनानास नहीं खाए, मेरे पेरेंट्स ने ऑब्वियसली नहीं खाए होंगे, तो बच जाते हैं सर्वेंट्स। तो सर्वेंट्स ने ही वो बनाना फिर से चोरी कर लिए हैं, फिर से वहां से उठा लिए हैं। The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. इस बार अगली बार जब फिर से जो बनाना है वो चोरी हुए तो हमारे नरेटर को एक स्मैश्ड एक पिचका हुआ सा बनाना दिखाई दिया करी के पवेलियन में। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, और मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। और यहाँ पर कहते हैं कि मैंने कभी वहां कोई फ्रूट देखा ही नहीं था और करी तो वैसे भी हमेशा ट्विग्स खाता था, तो इसके पवेलियन में ये बनाना क्या कर रहा है, वो भी पिचका हुआ। काफी कंफ्यूज हो गए हमारे ये जो नरेटर हैं। Next day, while I was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long, black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. अरे ये क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर जो हमारे नरेटर हैं वो डाइनिंग रूम में बैठे थे और सोच रहे थे कि पेरेंट्स की बिना परमिशन के मैं फ्रूट उठाऊं या ना उठाऊं, तभी एकदम से जो विंडो है वहां से कोई काली सी चीज आती है जो कि बिल्कुल एक स्नेक की तरह लग रही है, और वो काली सी चीज सारे बनानास वहां से उठाकर लेकर चली जाती है और एकदम से गायब हो जाती है। I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. मैं बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि मैंने कभी किसी इतने बड़े से स्नेक को कभी बनानास खाते हुए तो नहीं देखा था, और मुझे लगा ये जो स्नेक है बहुत ही अजीब है क्योंकि ये हमारे घर के फ्रूट लेकर जा रहा है।
ये कैसे हो सकता है? I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. मैं बहुत डरते डरते घर से बाहर निकला क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्नेक है वो फिर से वापस आएगा, वो सारा फ्रूट तो खाएगा ही खाएगा, साथ साथ हम सबको भी मार देगा। इसलिए मैं बहुत डर गया और घर से बाहर निकल गया। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. Right? मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था और जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि जो करी है वो अपने पवेलियन की तरफ जा रहा है। तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया क्योंकि मुझे थोड़ी सी खुशी चाहिए थी, मेरे को कोई एक साथ चाहिए था ताकि मेरा जो डर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. Right? मैं वहां पवेलियन के अंदर गया और मैंने देखा कि जो करी है वहां पर वो बनानास खा रहा है। I stood still in astonishment. मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया था, इसलिए मैं वहां एकदम से बस ऐसे ही स्टैचू बन के खड़ा हो गया। The bananas were lying strewn all around him. जो बनानास हैं वो हर जगह strewn यानी कि scattered पड़े हुए थे, फैले हुए पड़े थे उसके चारों तरफ। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. और उसने अपनी ट्रंक आगे बढ़ाई और जो बनाना उससे काफी दूर पड़ा था उसने वो बनाना अपनी ट्रंक से उठाया। That instant the trunk looked like the black snake and I realized that Curry was the thief. और यहाँ पर जो उसकी ट्रंक है वो उस ब्लैक स्नेक की तरह दिखाई दी और हमारे नेटर को समझ में आ गया कि जो करी है वही एक्चुअली द थीफ। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks. तो यहाँ पर बहुत खुशी से उसके कान को पकड़ के, करी के कान को पकड़ के बाहर ले जाया गया और उनके पेरेंट्स के सामने ले जाया गया और बताया गया कि देखो ये है वो चोर जिसने इतने सारे बनानास खाए हैं इतने हफ्तों से, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। Right? Then I scolded him, for elephants understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. तो यहाँ पर मैंने उसे डांटना शुरू किया करी को, क्योंकि बिल्कुल बच्चों की तरह जो करी है उसे भी, या फिर मैं कहूँ एलिफेंट्स हैं उन्हें भी जो डांट है, जो वर्ड्स हैं वो समझ में आते हैं। और मैंने बोला अगली बार तुमने अगर चोरी की तो तुम्हें मार पड़ेगी। You will be whipped का मतलब है तुम्हें मार पड़ेगी। Right? He knew that we were all angry with him. Even the servants, उसे समझ में आ गया, यानी कि करी को समझ में आ गया कि सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा एंग्री हैं। इवन जो सर्वेंट्स हैं वो भी एंग्री हैं, क्योंकि करी की वजह से बेचारे सर्वेंट्स के ऊपर झूठा इल्जाम लग गया था। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. उसका जो प्राइड है, जो उसका रुतबा है, वो इतना ज्यादा उसे चोट लगी, उसको दिल पे ये बात लग गई कि उसने उसके बाद कभी डाइनिंग रूम से कुछ नहीं चुराया। And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. उसके बाद से इतना होने लग गया कि जब भी कोई भी इसे फ्रूट देता था तो ये स्क्वील करता था, आवाज निकालता था जैसे कि उसे थैंक यू बोल रहा हो। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coins. यानी कि कहा गया है यहाँ पर कि जो एलिफेंट है अगर उसने कुछ गलत किया है ना तो वो आपकी डांट सह लेगा, आपकी डांट सुन लेगा, लेकिन अगर आपने बिना किसी रीजन के उसे डांटा है तो वो क्या करेगा? It will pay you back in your own coin. यानी कि you will have to, जैसे कि आपने उसको डांटा है वैसे ही वो आपके साथ और ज्यादा मिसचिफ करेगा और ज्यादा बुरा करेगा। टिट फॉर टैट आपको झेलने पड़ जाएगा अगर आपने किसी एलिफेंट को बिना उसकी गलती के डांटा तो। राइट स्टूडेंट्स, तो ये जो था हमारा सेकंड पार्ट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। करी अब धीरे धीरे और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है और जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं शैतानियां करते हैं, बिल्कुल वैसे ही शैतानियां भी उसने करनी सीख ली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में पार्ट 3 की तरफ इन द नेक्स्ट लेक्चर और देखते हैं और क्या कुछ सीखता है हमारा ये करी बड़े होते होते। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।